वसिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। मैं आज ख़ुसूसन ये ज़िक्र करना चाहता हूँ, शाम साहब अस्सलाम वालेकुम, और गैर हाज़िरी की बहुत ज़्यादा हमारी जो है वो क्या कहना चाहिए एतराज़ात जो है वो कबूल करें। इस माशरे में अब कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं, कोई ऐसा चिल्ला बताएं कि कम अज़ कम भूख से लोग ना मरें, क्योंकि ज़िम्मा ना आपने लेना, ना मैंने लेना, ना हुकूमत ने लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आपकी बातें आप कह रहे हैं 50% इत्तेफाक करें, मैं 200% इत्तेफाक करता हूँ जो आपने सारी कमेंट्स किए इन बातों के ऊपर। इसके ऊपर तो कोई इख्तलाफ बंदा कर ही नहीं सकता। और जो आपने सिक्के की बात की है ना, हमारे मुआशरे में एक मुहावरा था, तू 2 टके का बंदा नहीं। वो जो 1 टका है ना, उसके पाकिस्तान में 2.5-3 रुपये हो गए हुए हैं, जिनको हम तंज करते थे बांग्लादेश के लोगों को कि 2 टका। वो टका आज 1 टका 2-3 रुपए से ऊपर हो गया और हम 2 टके की मिसालें दिया करते थे। असल बात है बिलाल भाई, हुक्मरान हो गए, कमीने ये तंज नहीं है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी, ये तो हकीकत है। और ये आपकी गुफ्तगू सारी की सारी मैं सुन रहा था, मुझे हबीब जालब याद आ रहा है। हुक्मरान हो गए, कमीने लोग, हाक में मिल गए नगीने लोग, राहजनों ने राहजनी की है, लेकिन रहबरों ने भी कुछ कमी की है। मुझे एक बात बतलाएं, हकीकत अगर देखी जाए तो आपने कहा ये 4 आने बढ़ने से तख्ता उल्ट गया, लोग क्यों नहीं खड़े होते? बिलाल भाई, ये बुनियादी तौर पे सरमायादाराना निजाम का अजीब चक्कर है कि रोटी के ऊपर, खाने के ऊपर इतना पाबंद। आप ये देखिए, एक गुलामाना सिस्टम है। बंदे को इतना पाबंद और मजबूर किया जाए कि बंदा कहता है मैं एजिटेशन भी नहीं कर सकता। एक दिन एजिटेशन करूंगा तो अगले दिन भूखा मर जाऊंगा। एजिटेशन के लिए भी एक दिन की खुराक तो होनी चाहिए ना। और दूसरी बात यह है कि इनकलाब बहरहाल खूनी तब आता है, मैं दोनों बातों को है। एजिटेशन के लिए खुराक होगी तो बंदा एजिटेट करता है। दूसरी बात यह है, लेकिन अगर खुराक ना हो तो क्या आता है? फिर हुन्नी इनकलाब आता है, फिर हुन्नी इनकलाब आ जाता है। और हबीब जालिब इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये बात कहता है कि, और उस वक्त हबीब जालिब के ज़माने में हालात बहुत अच्छे थे कंपैरेटिवली। आज के दौर से तो वो हालात बिलाल भाई कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता। वो मैं कहता हूँ पाकिस्तान की तरीक का सुनहरा तरीन दौर था। लेकिन वो ये कहता है रोटी कपड़ा मकान हम देंगे। अवाम को कहता है जब तक आप उठेंगे नहीं, रोटी कपड़ा मकान हम देंगे, अहले मेहनत को शान हम देंगे, इस खिज़ा को मिटाएंगे हम ही, फसले गुल लेके आएंगे हम ही। और इल्लामा इकबाल ने भी कहा था, जिस खेत से दहका को मुयस्सर ना हो रोटी, उस खेत के हर खोशा गंदुम को जला दो। ये रोटियां और आटे अगर सिर्फ उमरा के लिए है, गुरबा का इसके ऊपर कोई हक नहीं है। और बिलाल भाई एक बात, एक एंगल ये भी आपने मद्देनजर रखना जो इस्लामी तौर पे बड़ा अहम है। एक है ज़हीरा अंदोज़ी का एंगल भी, वो भी एंगल मौजूद है। आटे की कमी नहीं है लाहौर में, कम अज़ कम ज्यादा हो रहा है। हम बिलाल भाई, हम मुताले पाकिस्तान में क्या पढ़ते थे? पाकिस्तान गंदुम के अंदर 7वां 8वां मुल्क है, ठीक है। तो आटे की कमी है ही नहीं, एक्चुअली भी नहीं है। और ये आपको मैं बताऊं, इस वक्त मादरत के साथ, इस वक्त ये जो आटे का बहरान है, इसमें सियासत भी इन्वॉल्व है। 2 सूबों के ऊपर हुक्मरान है, खान साहब, वफाक के ऊपर हुक्मरान है शहबाज शरीफ साहब। इनकी बुनियादी आपस में रिफ्ट की वजह से भी ये आटे का बहरान आया हुआ है। केपीके का आटा अफगानिस्तान भेज रहे हैं। पंजाब वालों को मना किया हुआ कि, यानी पंजाब के वजीर आला ने नहीं, बलोचिस्तान के लिए मना किया था, आज शायद खोल दिया परवेज लाई ने। लेकिन कि पंजाब देखे, जब गंदुम आप सबसे ज्यादा पंजाब पैदा करता है, तो बलोचिस्तान की जरूरत पंजाब नहीं पूरी करनी है ना, बड़ा भाई है। तो बलोचिस्तान तो आटा भेजने पर परवेज लाई साहब ने पाबंदी लगाई हुई है। बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की बरदर अजीज़ जनाब शाम नज़ीर साहब ने भी, आपने भी। अभी शाम भाई बड़ा खूबसूरत जुमला फरमा रहे थे कि आटे की कमी नहीं है। असल बात है कि गैरत की कमी है। जिस कौम से गैरत रुखसत हो जाती है, उसका जिंदा जनाजा और जिंदे ही की सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। गैरत की कमी। जिस मुल्क में कुत्तों और घोड़ों के लिए मुरब्बे हों और गरीब के बच्चे रात सहमे रो कर सो जाए, उस मुल्क के हुक्मरान के लिए और हुकूमत के लिए सिवाय सूरह फातिहा के मेरे पास नहीं पढ़ा जा सकता। आदमी, बच्चे, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, एक हिंदू भाई हमारे मरे। खुदा की मतलब आप पर्दे डालें, आपके लोगों के अंदर इस्लामी माहौल, औरतों की अलग लाइन होनी चाहिए। और ये औरतों की कौन सी, वो तो एक दूसरे के ऊपर लाइन क्यों होनी चाहिए? वो तो मर रही है खड़े होके, क्यों? बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को भी पसे पुश डाला। और इसका एक एंगल ये भी है, उसको भी जरूर डिस्कस करना चाहिए जी, कि जो जिसकी तरफ अल्लामा साहब ने इशारा किया कि ये जो निज़ाम है, ये जो सिस्टम है, इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ज़हीरा अंदोज़ी के हवाले से ना, मैं चंद एक हदीस सुनन इब्न माजा की पेश करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा
जखीरा करेगा ना उसके ऊपर अल्लाह ताला कोड़ मुसल्लत करे। बददुआ है रसूल का कोड़, अल्लाह के रसूल की बददुआ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जहीरा अंदोज के ऊपर अल्लाह की लानत हो। यानी जहीरा अंदोज किस वजह है जहीरा कर रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जहीरा अंदोजी मिन जुमला अगर कहे ना, उसमें मैं ये नहीं कहता सारी हराम है, लेकिन जो कॉमोडिटीज ऐसी होती हैं जो खाने पीने की हो, जो इंसान की नेसेसिटीज है ना, उनमें ज़हीरा अंदोज़ी हराम है। उलमा का इजमा है, रसूलुल्लाह की लानत है मजबूरियों को बेचना। हाँ, जो चीज आपकी लग्जरीज में आती है, मसाल दे रहा हूँ, सूद के करीब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि जो ताजर माल उसी दिन के रेट के ऊपर बेच दे, जिस रेट से खरीदा, ज़हीरा ना करे, उसी दिन के रेट के ऊपर चाहे प्रॉफिट पे बेच दे, उसका दर्जा शहीदों के साथ होगा। अच्छा, ये हदीसें जो है ये हमने छुपाई हुई हैं। मेरा ख्याल है कि मुआशरे में जो एक कंसेप्ट है ना, वो ये है कि खंजीर तो हराम है, शराब तो हराम है, लेकिन हराम पैसे से खरीदा हुआ पानी हलाल है, हराम पैसे से खरीदी हुई बकरा हलाल है। बुनियादी तौर पे ये कंसेप्ट पाया जाता है। लोगों को चक्कर देके खाना काबा के चक्कर लाहौर का वो बाजार जो कि आपको थोक पे बेचता है, जखीरा करके माल को, वो 2 बजे दुकानें खोलता है और रात को 2 बजे बंद करता है। और वो इसलिए जुमे को 2 बजे तक छुट्टी करते हैं क्योंकि जुमे को वो कहते हैं जनाब नमाज के दरमियान दुकान नहीं खोलनी है, बरकत आ जाएगी, बरकत आ जाएगी हराम के माल में। तो लेकिन हाफिज जी बरकत आ भी तो रही है ना, उनके माल में तो आ रही है ना बरकत, ये तो अवाम मर रही है ना, वो कहाँ गरीब हो रहे हैं। उन्होंने तो आपने कहा कि हजरत उमर की मिसाल नहीं देनी ना वो वाली, लेकिन एक मिसाल ये भी तो देनी है ना। हजरत उमर ने गवर्नर को ये रिवायत भी मिलती है, एक गवर्नर को भेजा, कहा अगर कोई चोरी करेगा तो क्या करेगा, कहा हाथ काट दूंगा। कहा फिर उमर का फरमान सुन ले, अगर मुझे पता लगा कोई बंदा रोटी चोरी करते हुए पकड़ा गया, मैं तेरे हाथ काट दूंगा। बताएं, इसका मतलब है इस्लामी एक सिस्टम को भी तो हमें डिस्कस करना चाहिए कि जिसने सबसे पहले इस चीज को उजागर किया कि रियासत के अंदर कोई भूखा नहीं सो सकता। ये इस्लामी सिस्टम है। अगर रियासत के अंदर कोई भूखा नहीं सो सकता तो ये पूछने की मुझे इजाजत दी जाए, और तमाम उलमा किराम से, वैसे तो ये नहीं तो से पूछ सकता कि हुजूर अक़दस अगर रियासत के अंदर लोग भूखे हों तो क्या फिर उन पे चोरी जो है उनका कोई फतवा लगना चाहिए, क्या उनके हाथ काटने चाहिए, फिर क्या चोरी जायज़ नहीं होगी उनके लिए? हुजूर जनाब अली अलैहिस्सलाम का एक शाद पाक है ना, आपने फरमाया कि जिस माशरे में, जिस रियासत में कोई चोरी करे, उसके नहीं, उसके आदिल के हाथ काट दो जिसकी वजह से वो मजबूर होकर चोरी करने पे मजबूर हुआ। बात यह है लाल भाई कि गोरों से, यार कौन से इस्लाम की बातें कर रहे हैं आप दोनों मिलकर? लाल भाई वैसे ये बुनियादी तौर पे एक ज़िमनी इलामा से, एक मिनट, ज़िमनी तौर पे जो सवाल है सिर्फ उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। जो रोटी की चोरी है ना, वो हाथ काटने के मिकदार में नहीं आती, और रोटी की चोरी के ऊपर हजरत उमर ने अपनी ज़िंदगी में भी कहत में पाबंदी उठा दी थी। इसका मतलब है कि इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है कोई बंदा रोटी चोरी न करे। अली की मान रहे हैं ना, खिताब की मान रहे हैं, भाई हम कौन से मुसलमान हैं यार? असल बात है, हमें ये चीज डिस्कस करनी चाहिए। हमने पाकिस्तान किस बुनियाद पे बनाया था? बुनियाद तो इस्लाम थी ना, तो हमने इस्लामी सिस्टम अपनाया। हमने तो इस्लामी निज़ाम की तरफ एक कदम नहीं बढ़ाया। हमारे आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि हम इस्लाम की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, हम कुरान और सुन्नत को आम करेंगे, हम इस्लामी निज़ाम को आम करेंगे। ये इस्लामी सिस्टम है? बताएं, हमने जिस नाम के ऊपर वतन दिया, हमने तो उससे गद्दारी की है। हमने उस सिस्टम, हमने जिस यार कमाल है, खुदा की कसम, हाफिज जी की बात, हमने लिया है इस्लाम के नाम पे, और लेने वाला कौन है? पैंट शर्ट बुशर्ट और कोट और टाई और जिना कैप पहनने वाला एक आदमी। ठीक, उन्होंने क्या कहा था? पाकिस्तान का दस्तूर क्या होगा? कुरान। एक जुमला कह दूं, गोरों से आजादी दिलाने वाला वजीर आजम तो चला गया, अल्लाह करे कुछ चोरों से आजादी दिलाने वाला वजीर आजम मुल्क ना करे, खुदा की कसम। हमारे मुआशरे का नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, हाकिम कैसे चोर हो सकता है यार? हाकिम, अच्छा, तोशाखाने में चोरी नहीं हुई? किसमें? हमारे साथ का जो हुक्मरान, किसने नहीं की? मुझे एक बात बताएं, आप ये बताएं कि जब से ये तोशाखाना का जो तोहफा वो चोरी करना जायज है? यार मेरे खुदा की कसम, पाँव जो है ना ये सुन हो गए हैं, अल्लाह की कसम। सारी तोशाखाना जो है ना, ये कौम की अमानत है। ठीक, अगर कौम की अमानत चोरी हो रही है तो बैतुल माल बनाना है आप लोगों ने। जाहिल लोग आप हैं, तो बैतुल माल कैसे बनेगा इस मुल्क का? जिस बैतुल माल से अबू बकर और उमर एक खुशबू या घी नहीं ले सकते, उस बैतुल माल और तोशाखाना से सारे हुक्मरान तोहफे कीमती चोरी कर रहे हैं। ये सब बातें जो है ना, यकीन करें, ये आपको सिर्फ ये मुझे अगली दफा आएंगे ना ब्रेक के बाद, तो ये मुझे पता है कौन सी बात सुनाएंगे। ये मुझे बात पता है कि जनाब कमाल बात है, वो हलवा खाना था तो वो पैसे जोड़ते रहे, तो हजरत उमर अबू बकर सिद्दीक ने वो पैसे भी कम कर दिए। अरे मसाले आप कौन सी सुना रहे हैं और बातें आप कर रहे हैं कौम का माल चोरी करने
वाले सारे हुक्मरान शामिल हैं। मैं तो नहीं जुमला पूरा कर सकता, मैं करता हूँ, सारे शामिल। और तौफीक भट्ट साहब हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह। बिलाल भाई मैं इसको एक और एंगल भी देना चाहता हूँ। हम सब मखलूक है ना, हम एक दुनिया का कोई एथियस्ट भी हो वो अपने मखलूक होने का इनकार तो नहीं करता। हम मखलूक हैं, सब मखलूक हैं। तो मखलूक का एक खालक है ना, खालक ने भी कोई सिस्टम दिया हुआ मखलूक को, के नहीं दिया। खालक ने भी एक सिस्टम देके भेजा था ना। पाकिस्तान, जैसे भट्ट साहब ने कहा, इसी कलमे की बुनियाद के ऊपर हासिल किया था ना। पाकिस्तान हकीकत में रोडें बननी चाहिए, लेकिन रोडें बनाने के लिए पुल बनने चाहिए, पुल बनाने के लिए अस्पताल बनने चाहिए, अस्पताल बनाने के लिए नहीं था। पाकिस्तान को हकीकत में हमने हासिल किया था अल्लाह से एक वादा करके, निजाम के लिए, एक सिस्टम के लिए, एक निजाम के लिए। मखलूक के लिए सबसे बेहतर निजाम वो है जो खालक दे कि इंसानी अकल। मुझे एक बात बताएं, जो इंसानी अकल सिस्टम बनाती है उसमें तो गलती का इम्कान हो सकता है। जो खालक सिस्टम बनाता है उसमें गलती का इम्कान हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। 75 बरस हो गए हैं ना, सरमायादाराना निजाम, चलो सोशलिज्म कम्युनिज्म को मिला मिलू के हर सिस्टम आपने चलाने की कोशिश कर ली। अगर ये सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो आ जाइए, रिविजिट कीजिए, रिवाइव कीजिए। मेरे दिमाग में जुमला आ गया, मुझे इस पे ना सिर्फ आपने एक लफ्ज देना है। जो बैतुल माल है इस्लामी निजाम में, इसका आज के जमाने में मुतबादिल लफ्ज क्या है इस मुल्क के अंदर? इस मुल्क में भी उन्होंने नाम बैतुल माल रखा हुआ है, लेकिन तोशाखाना भी। जब बैतुल माल में चोरी है तो फिर आप जैसे लोग या इन जैसे लोग इस माशरे में ना इररेलेवेंट है। लेकिन बिलाल भाई हकीकत यही है, वही दीरीना बीमारी, वही नामुहकमी दिल की, इलाज इसका वही आबे निशात अंगेजा। साकी इलाज भी तो निकालना है ना। मुझे एक बात बताएं, इलाज आज सोचेंगे, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, मैं एक दीन का एक अदना तालिब इल्म, मैं कोई बहुत लम्मा फामा नहीं हूँ। लोग कहते रहे, मैं समझता नहीं खुद को। दूसरी बात ये है, मैं ये कहता हूँ, मैं गारंटी से ऑन एयर कह रहा हूँ कि आपने हर सिस्टम आजमा लिया, आपसे मईशत भी नहीं समझ रही, नहीं, आप हमें सिर्फ मईशत हमारे सपोर्ट कर दें इस्लाम के तालिब इल्मों के। 3 साल के अंदर अगर हम रिजल्ट ना दें तो हमें पकड़ ले, हमें सजा दे। फिर गारंटी ना कह रहा है जैसी देता तो फिर सानू कहना। बिलाल भाई प्रॉब्लम यही है, मुआशरे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक बात, आप इकोनॉमिकली फिट हो गए तो आप डेंजर जोन है। हाँ, अब मैं आपको एक बात बताऊं, हकीकत में इस्लामी सिस्टम का ये एक अजीब असूल है कि ये जब भी आएगा सेम रिजल्ट। मुझे पता मुतद्दा जब मजलिस हुकूमत रही थी उन्होंने क्या किया? मुझे एक बात बताएं, सेम रिजल्ट रहेगा? निकला था रिजल्ट सेम है। मुझे एक बात है, H2O जब भी मिलेंगे पानी, क्या निकाला था? जब भी दो हाइड्रोजन आइटम मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेगी, H2O वाटर ही बनेगा। इसलिए जब भी इस्लामी सिस्टम आएगा, अमन आएगा। आया था उसने क्या किया? चले मैं इसकी एक मिसाल पेश करता हूँ। इस्लामी तारीख उठा ले, मुसलमान हाकिमों के ऊपर, मुसलमान रियासतों के ऊपर जुल्म के, जबर के इल्जामात लगे। कभी किसी मुस्लिम रियासत के ऊपर गुर्बत का भी इल्जाम लगा? नहीं। बताए, इसका मतलब है इस्लामी नहीं लगा। यही तो इस्लामी अमन का। मैं अच्छा चले इसकी मिसाल मैं एक और एंगल से देता हूँ। मैं मौजूदा सिस्टम की मिसाल देता हूँ। केपी की बात में करते, मौजूदा दौर में खलीज रियासतों को देख ले, इन्होंने क्या किया? इनके पास कौन सा फार्मूला? इन्होंने सिर्फ हदूदुल्लाह का क़याम किया। बिलाल भाई, कुरान की आयात भी तो है ना कि फिर अल्लाह आसमान से भी बरकतें नाजिल करता है, जमीन से भी बरकतें उठाता है। शिया, सुन्नी, देवबंदी, नक्शबंदी, बरेलवी, हम ये बन रहे हैं मुसलमान बनने की ज़हमत नहीं की। इससे इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, आटा सस्ता हो जाएगा। मेरी बात पूरी होने दे। उसके बाद हमने पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी बन रहे हैं, पाकिस्तानी नहीं। केयूआई का नाम ले। जी केयूआई का नाम ले। मैं एलानिया कहता हूँ, सियासी मुनाफरत, मजहबी और फिरकावाराना मुनाफरत से ज्यादा हमारे मुआशरे में कराची में हर रोज 40 कत्ल होते रहे। ये खून का बोलना रंग लाएगा। एक बात और कहना चाहता हूँ आखिरी जुमले में, हम वैसे तो आम नमाज के अंदर भी मौलवी को कहाँ खड़ा करते हैं आगे, लेकिन हमने दीन के रहनुमाओं को, हकीकी दीन के रहनुमाओं को हमने नबी का वारिस नहीं समझा। ये माँ बाप को यार ये नहीं है मामला है बिलाल भाई, नहीं मानते इस निजाम को। वो भी ये आटे 150 रुपए के ऊपर एक मौत आ जाए ना तो बदलनी चाहिए, लेकिन इनकलाब लाने के लिए भी तो घर में रोटी होनी चाहिए कि नहीं?